हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस स्टूडेंट में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे गोल्ड के फ्यूचर के बारे में एंड यहाँ पे समझेंगे सिल्वर के फ्यूचर के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और यहाँ पे आपको टेक्निकल चार्ट्स को देखने के बाद में पता चलेगा कि आने वाले वीक के अंदर गोल्ड में, सिल्वर में कितनी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। क्या गोल्ड आने वाले टाइम में 90,000 तक जाने वाला है या फिर सिल्वर में आपको 1 लाख के पार दोबारा से जाता हुआ नजर आएगा। ये सब चीज़ें मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर बताने वाला हूँ और इन्वेस्ट आपको किस जगह पे करना चाहिए वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो गाइस, यहाँ पे अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन अलर्ट मैसेज पहुँच सके। तो लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले गोल्ड के बारे में। और यहाँ पे सबसे पहले आपको डिस्क्लाइमर दे दूँ, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई जा रही है। गाइस, मैं यहाँ पे आप किसी भी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूँगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन एंड एडवाइस देता हूँ। चार्ट को एनालिसिस करके उसको रीड करके आपको मैं यहाँ पे लेवल्स बताता हूँ कि लेवल्स क्या होने वाले हैं, कि आने वाले दिनों में क्या मूवमेंट हो सकते हैं। दैट्स इट। तो चलिए गाइस, अब समझते हैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि 4 अप्रैल का ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट में गोल्ड में कितनी चाल और बनी रह सकती है आने वाले दिनों के लिए, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं प्रेडिक्शंस गोल्ड के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ वनडे के चार्ट के ऊपर। और वनडे के चार्ट में यहाँ पे बात करेंगे 4 फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले क्या है। देखिए, सबसे पहले आप समझिएगा, गोल्ड ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है आज के टाइम में। सबसे पहले बात समझिएगा, यहाँ पे ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पर जो मैं प्रिडिक्शंस कर रहा हूँ, किस टूल के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। देखिए, मैंने कुछ एक टूल लगाए हैं ताकि आपको समझाने में भी आसानी हो। देखिए, अगर यहाँ पे हम अपर ट्रेड लाइन की बात करते हैं, सबसे पहले अब बात समझते हैं। यहाँ पे ओनली यहाँ पे अब ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब हमें यहाँ पे ये जानना है कि गोल्ड के अंदर अब भी कितनी पावर और बची है अपसाइड में जाने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे यूएस फेड की जो मीटिंग्स थी वो भी काफ़ी यहाँ पे उसका यहाँ पे पंप एंड डंप काफ़ी ज़्यादा हुआ है उसका, ठीक है ना, उसका इफेक्ट ज़्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप का भी यहाँ पे जो इतना उछाल गोल्ड के अंदर मिला है, ये यहाँ सब कुछ अमेरिका की वजह से हुआ। यहाँ पे इतना जो उछाल मिला है, डिमांड क्रिएट जो हुई थी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि गोल्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अभी क्या डिमांड क्रिएट हो रही है। तो वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो देखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे गोल्ड के अंदर अभी कितनी तेज़ी और आपको मिल सकती है। देखिए, अगर यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले अभी लेवल्स क्या बनेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पे लेवल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अभी देखा जाए तो यहाँ पे ब्रेकआउट जो हुआ था हमारा यहाँ पे 80,520 80520, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद में अप साइड में कंटिन्यू एक रैली क्रिएट करता हुआ गोल्ड अप साइड में जा रहा है, ठीक है ना। ऊपर में हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि हमने कुछ एक टूल्स के अकॉर्डिंग निकाला है, ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग निकाला है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस फेस किया, देन उसके बाद में एक रेजिस्टेंस यहाँ फेस किया, यहाँ पे ट्रेड लाइन का सपोर्ट एक चैनल बनाया, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करेगा। वो फेस कब करेगा, यानी कि नेक्स्ट वीक के अंदर या फिर 1 या 2 वीक के अंदर यहाँ पे इस लेवल के आसपास आने के बाद में यहाँ से फिर एक रिजेक्शंस पॉइंट बनेंगे। देन कहाँ पे, यहाँ पे अगर मान के चलें तो 83,000, समझना गाइस इस चीज़ को, 83,000 से लेके और 84,000 तक ये एक रिजेक्शंस पॉइंट है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेड लाइन का यहाँ पे एक रिजेक्शंस पॉइंट है, 83,000 से लेके 84,000 तक 8300 एंड 84000, ये एक रिजेक्शंस पॉइंट है। यहाँ से गोल्ड के अंदर एक बार डाउन साइड में रिजेक्शंस आएंगे इस लेवल के आसपास से। तो यहाँ पे आपको अलर्ट मैंने एक लेवल बता दिया कि अप साइड में कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। देखिए, सपोर्ट लेवल की हम ये बात करेंगे तो सपोर्ट लेवल जो सबसे स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है, चैनल का निकल के आ रहा है। अभी तो फिलहाल में यहाँ पे चैनल का एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या समझना है, अगर थोड़ा सा करेक्शन होता है
देखिए अगर हम यहाँ पे फ्राइडे के दिन की बात करें तो फ्राइडे के दिन में क्या है, गैप अप ओपन हुआ है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हमें मिलता है, देन यहाँ पे हमें मिलता है कि 81,000 समथिंग यहाँ पे मान के चलिएगा कि 81,500 यानी कि 81,500 के आसपास हमें यहाँ पे मिलता है थोड़ा डाउन साइड में। तो फिर एक यहाँ पे अच्छा एक दोबारा से ट्रेड एक पंच हो सकता है अप साइड के लिए, ठीक है ना। अप साइड के लिए ट्रेड पंच हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे अभी ये रिटेस्ट करेगा। मुझे यहाँ पे ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पे अभी रिटेस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये कैंडल जो आई है, ये जो यहाँ पे आप कैंडल देख पा रहे होंगे, वन डे की प्रीवियस कैंडल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है ये। यानी कि काफ़ी यहाँ पे बायर्स का काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था, बहुत बड़ा ब्रेकआउट जो होता है यहाँ पे, बायर्स का काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन मिलेगा तो बायर इसको ज़्यादा नीचे नहीं आने देगा, तुरंत इसको एकदम से बाइंग करेगा। यानी कि इन्वेस्ट, यानी कि यहाँ पे क्या डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होने के बाद में तुरंत एक स्पाइक देगा, अप साइड में निकल जाएगा। तो अगर मौका आपको मिलेगा तो बहुत ही कम मौका मिलेगा, यानी कि सडन आएगा फिर अप साइड में निकल जाएगा, ठीक है ना। अब ये था एक चैनल, मतलब कि किसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे अप साइड का मैंने एक रेजिस्टेंस बता दिया, डाउन साइड में बताया कि अगर थोड़ा करेक्शन होता है तो 81,500 के आसपास तो आप यहाँ बाइंग करके चल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की हम बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की क्या जोन है, देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन हमारे पास में जो बने हुए हैं फिलहाल में 80,490, 80490 एंड इससे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी बन चुका है, क्योंकि थोड़ा वो नीचे है अगर देखा जाए तो 79,700, यानी कि सबसे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, सबसे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है 79,900। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब ये वाला बन चुका है, देन उसके बाद में ये वाला सॉफ्ट सपोर्ट बन चुका है, ये वाला, ठीक है ना, जो मैंने आपको मार्क करके बताया। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे ट्रेड लाइन का बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट लेके चल रहा है। अगर ट्रेड लाइन का भी ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर इन लेवल्स के आसपास यहाँ पे सपोर्ट गोल्ड दोबारा से ले सकता है, क्योंकि ये एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस बना के अपसाइड में बाउंस हुआ है गोल्ड अपसाइड में, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 1 वीक के ऊपर कि गोल्ड में 1 वीक के चार्ट के ऊपर क्या बना हुआ है। देखिए अगर 1 वीक के चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यू बुलिशनेस यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे फैब्रिक टूल के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो 100% रिटेस्टमेंट था उसके भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ऊपर में जो रूम नज़र आ रहा है फैब्रिक टूल के अकॉर्डिंग 84,200, ऊपर में 84,200, ये लेवल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है फैब्रिक टूल के अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ पे फैब्रिक टूल के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये वाला मुझे लेवल आ रहा है, तो ये डायरेक्ट आपको लेवल नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ पे, फिर एक रिटेस्ट करेगा जब यहाँ पे आपको अपसाइड मिलेगा, क्योंकि कंटिन्यू एक रैली कंटिन्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि अपसाइड में देता हुआ निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कंटिन्यू आपको अगर एक रैली मिलती भी है तो आपको वो यहाँ पे एक डर का माहौल पैदा कर देगी यहाँ पे आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ से आप एग्जिट हो जाओगे जब वो डाउन साइड में आएगा, और अगर यहाँ पे आप बाइंग की साइड में हो, थोड़ा सा करेक्शन करेगा फिर आप यहाँ पैनिक हो जाओगे, फिर वहाँ से एग्जिट कर जाओगे। तो आपको मैं रेड जोन मैंने आपको जो बताया वन डे के चार्ट के ऊपर थोड़ा सा करेक्शन करे तुरंत वहाँ पे एक एंट्री बनाइएगा, फिर अप साइड के लिए बैठे रहिएगा, ठीक है ना। अभी गोल्ड नीचे नहीं आने वाला है, ये भूल जाना अभी कि गोल्ड नीचे आएगा, गोल्ड अभी नीचे नहीं आएगा, गोल्ड अभी अप साइड में और भी टारगेट आपको दिखाने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि 1 वीक के चार्ट को अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 1 वीक के चार्ट को देखने के बाद भी आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 84,000 तक तो अप साइड में जाना चाहिए गोल्ड, ठीक है ना। तो ये था गाइस यहाँ पे गोल्ड का। और अब यहाँ पे समझते हैं सिल्वर के बारे में। गाइस सिल्वर के वीडियो में आपको लेवल्स बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस समझते हैं यहाँ पे अब सिल्वर के बारे में, और सिल्वर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी समझते हैं। देखिए अगर सिल्वर के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मैं पहले से ही आपको बोलता हुआ आ रहा था कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक ट्रैपी जोन यहाँ पे बना हुआ है। ये जो जोन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये काफ़ी ट्रैपी जोन था, और उस ट्रैपी जोन से अप साइड में निकला है सिल्वर। और ये कॉन्ट्रैक्ट कब का है, ये है 5 मार्च का, 5 मार्च का ये कॉन्ट्रैक्ट है। और 5 मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देखोगे तो वीकली हमारा जो कैंडल है, इन 4 कैंडल को देखिएगा यहाँ पे 1, 2 एंड 3। क्या हुआ यहाँ पे गाइस, देखिए ये बहुत ही लॉजिकल चीज़ें होती हैं, अगर आपको समझनी है
तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं चीज़ को। यहाँ पे क्या है, देखिए 1 वीक की जो कैंडल थी हमारी गाइस, यहाँ पे 1 वीक की कैंडल थी क्या, अप साइड में बाजार गया, रिटेस्ट करा, फिर अप साइड में गया, फिर यहाँ पे एक रिटेस्ट करा, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है गाइस, यहाँ पे अब क्या ब्रेकआउट कर रहा है। दो मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल आपको बताए थे, 92,400 92400। सेकंड रेजिस्टेंस आपके लिए मैंने क्या बताया था, 93,650 93600। इसके ऊपर यहाँ पे वीकली मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर क्लोजिंग होने वाली है इस कैंडल के ऊपर। अगर यहाँ पे वीकली आज की क्लोजिंग अगर इसके ऊपर हो जाती है, इस सब रेजिस्टेंस के ऊपर 93,650 के ऊपर, तो फिर आप यहाँ पे और भी तेज़ी आपको नज़र आएगी, यानी कि फिर 94,500 तक के टारगेट नज़र आएंगे, 94,500। देन उसके बाद में आपको दोबारा से 96,500 तक के टारगेट फिर से दोबारा से नज़र आएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज कर गया ना इसके ऊपर, तो फिर आपको ये वाले टारगेट आपको आने वाले दिनों में ये वाले टारगेट आपको नज़र आने वाले, क्योंकि फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे दोबारा से इस हाई के आसपास आपको प्राइस जाते हुए नज़र आएंगे अप साइड में। तो ये था गाइस अप साइड का, और वीकली अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है सिल्वर अभी। और यहाँ पे वनडे के चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि वनडे के चार्ट के ऊपर क्या बना हुआ है। देखिए वनडे के चार्ट के ऊपर यहाँ पे पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे एक हमारी ट्रेड लाइन यहाँ पे बनी हुई है, और यहाँ पे ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट कर चुका है। ब्रेकआउट करने के साथ साथ हमारा एक रेजिस्टेंस था, वो भी यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। रेजिस्टेंस क्या था हमारा यहाँ पे, 93,600 एंड 700 मान के चलेंगे यहाँ पे 93,700। इस रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर में टारगेट क्या है इंट्राडे के लिए, यानी कि नेक्स्ट वीक के लिए, वनडे के लिए क्या क्या लेवल हो सकते हैं, और यहाँ पे क्या क्या लेवल आपको एक्सेप्टेड करने चाहिए। देखिए अगर यहाँ पे देखोगे कि पीओसी के अकॉर्डिंग, ये जो हमने पीओसी यहाँ पे लगाया है, इसके अकॉर्डिंग क्या प्राइस होना चाहिए। पीओसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता हुआ ना, सबसे फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 94,500 का है। एंड उसके बाद में यहाँ पे मुझे नेक्स्ट जो हडल नज़र आ रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट जो हडल नज़र आ रहा है 95,500 95,500। और देन उसके बाद में यहाँ पे 96,800। ये टारगेट आपको ऊपर में मिलने वाले, क्योंकि मिलने क्यों वाले हैं गाइस, यहाँ पे एक लॉजिक है, चैनल का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप साइड में आपको ये लेवल मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे ऊपर के मैंने टारगेट आपको बता दिए। अब सपोर्ट लेवल की बात करते हैं। सपोर्ट लेवल क्या है गाइस, सपोर्ट लेवल काफ़ी अब बड़े हो चुके हैं यहाँ पे। फर्स्ट अगर सपोर्ट लेवल अगर आपको यहाँ पे देखना है तो 92,600 92,600 फर्स्ट सपोर्ट आपके लिए यही होगा यहाँ पे। इससे पहले कोई सपोर्ट लेवल है ही नहीं सिल्वर के अंदर, ठीक है ना। अगर इस सपोर्ट लेवल के नीचे निकलता है तो फिर समझ जाना कि ये NTR जोन के अंदर फिर से आ जाएगा। NTR जोन का मतलब क्या है गाइस, नो ट्रेड जोन। फिर क्या होगा यहाँ पे, नो ट्रेड जोन के अंदर फिर से आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि फिर आपको यहाँ पे ट्रैप करेगा बार बार, ठीक है ना। तो ये था गाइस यहाँ पे सपोर्ट लेवल। मैं आज आपको एक ही बताने वाला हूँ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यही है सिल्वर के लिए। इस सपोर्ट लेवल के साथ आप यहाँ पे अपसाइड के लिए बैठे रह सकते हैं बाइंग के लिए, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताए हैं समझ में आए होंगे, और ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू ट्रेडर्स।